जय श्री राम। नॉर्थ कोरिया खुद को डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है और रशिया में डेमोक्रेसी है। उसी तरह हमारी खामोशी हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरा बनती जा रही है और आजकल तो ट्रेंड भी चल रहा है, नो सिविक सेंस करके लोग फनी वीडियोस बना रहे हैं। देखने में ये बहुत फनी लगता है बट एक्चुअली में इसके बारे में सोचे तो बहुत मेजर इशू है। सिमिलरली बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो कि आवाज उठाने से ही ठीक हो जाएंगे। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ रील्स वायरल होती है और उन रील्स से एक करप्ट ऑफिसर ईमानदार अफसर बन जाता है, एक करप्ट गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज चेंज कर देती है। तो चार दीवारी के अंदर रह कर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं जो कि हम नहीं कर रहे। आप ही बताइए, ये हमारे सिविक एक्शंस में नहीं आता कि जब हमारी लोकल सोसाइटी में कुछ गलत हो तो हम आवाज उठाएं। जो सड़क एक महीने पहले बनी उसमें एक हफ्ते बाद गड्ढा कैसे बना? अगर गड्ढा बना तो एक हफ्ते में वो ठीक क्यों नहीं हुआ? जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो ये मिस्टर इंडिया बन के गायब हो जाते हैं। वही बात जब वोटिंग की आती है तो पूरे शहर में अपने हुडस लगवा के खुद को समाज सेवक कहलाते हैं। ये हमारा ही पैसा लेकर हमें ही सुविधा नहीं देते और उनके आलीशान महल होते हैं। शुड आई कॉल देम स्कैमर या नेताजी बुलाऊं? चलो यार, बात एक ही है। हर दिन एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो हमें सवाल पूछने पे मजबूर कर देता है। आप ही बताइए, सोनम वांगचुक का क्या हुआ? पुलिस अब तक प्रूफ नहीं कर पाई कि किस एविडेंस पे उनको गिरफ्तार किया गया है। कुछ दिन पहले एक इंजीनियर की पानी में डूब के डेथ हो गई। शायद वो लेक था, नहीं, शायद वो कंस्ट्रक्शन साइट था, शायद वो नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही थी। उसी से 10 से 15 दिन पहले एक ट्रक उसी एरिया पे उसी जगह पे ठुका और ड्राइवर बच गया। जब वो पहला इंसिडेंट हुआ तब गवर्नमेंट को एक्शन नहीं लेना चाहिए था। अगर वो लिया होता तो आज इंजीनियर बचा होता। क्या बीती होगी उस बाप पे जिसने अपने बेटे को मरते हुए देखा, जिसका बेटा चिल्ला रहा था पापा मुझे बचा लो और बाप कुछ नहीं कर पाया। जो टीम बचाने आई उसके पास सही इक्विपमेंट नहीं थे, फिर भी एक गिग वर्कर ने उसे बचाने की कोशिश करी और जब उसने कोशिश करी पुलिस ने उसको बुलाया, उस पर प्रेशर डाला कि तुम मीडिया के सामने कुछ मत बोलो। आर वी लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री? नितिन गडकरी जी बोलते हैं जो भी किसी रोड एक्सीडेंट के बंदे को बचा के हॉस्पिटल लाएगा या बचाने की कोशिश करेगा उसको 20,000 का रिवॉर्ड मिलेगा। बट उस गिग वर्कर को क्या मिला? पुलिस में बुलाया गया, उसका पास खंगाला गया, उसके ऊपर जो पहले केसेस थे वो आगे लाए गए और उससे पूछा गया कि तुम कभी जेल नहीं गए? उस बंदे ने बोला मेरा पारिवारिक मामला था। क्या उसको ये सब मिलना चाहिए था? क्या उस गिग वर्कर की पनिशमेंट ये होनी चाहिए थी कि उसने मदद करी तो अब उसको पुलिस हैराश करे? लोग अभी इस इंसिडेंट से उभरे भी नहीं थे कि दिल्ली में एक दूसरा इंसिडेंट हो गया। दिल्ली के जनकपुरी में एक बाइकर की डेथ हो गई एक पिट में गिरने से। उस पिट के आसपास कोई वार्निंग्स नहीं थी, कोई बैरिकेडिंग नहीं थी और उसने अपनी माँ को कॉल किया था, मम्मी बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। क्या पता था उसको कि वो उसकी जिंदगी के लास्ट के 10 मिनट है। जब 10 मिनट में बच्चा घर पे नहीं पहुंचा तो उसकी फैमिली ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने उस बंदे का फोन ट्रेस किया, पुलिस ने लोकेशन भी बताई बट विद इन 10 सेकेंड्स लोकेशन डिलीट कर दी गई, ये कह के कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। अगर पुलिस के पास लोकेशन थी तो पुलिस उस लोकेशन पे क्यों नहीं गई उस बच्चे को बचाने? क्या कोई कीमत नहीं है एक बच्चे की? क्या कोई कीमत नहीं है एक सिटीजन की? और वहीं पे हमारे मनोज तिवारी जो कि बीजेपी के नेता है, ये कहते हैं ये तो आप पार्टी की गलती है, उनके टाइम का गड्ढा है। हमने आपको जितवाया क्योंकि वो आप चीजें करोगे जो कि आप पार्टी ने नहीं करी। क्या आप इतनी बेशर्मी से कैसे किसी की जान की कीमत लगा सकते हो और ये कह सकते हो कि यह आम आदमी पार्टी की गलती है? यही होता है हमारे देश का, जो एक अश्लील गाने पे नाचता है उसको हम एक नेता बना देते हैं बस क्योंकि वो पॉपुलर है। और सिक्योरिटी की बात करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जो ये कहते हैं मैं पार्लियामेंट में नहीं आ रहा क्योंकि मुझे सिक्योरिटी कंसर्न्स है, और हमारे स्पीकर जो कि अपोजिशन को बोलने ही नहीं देते। अगर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट के अंदर सिक्योरिटी इश्यूज है तो ये तो नेशनल इश्यू हुआ ना। क्यों बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा और बैठी रही? मुद्दा ये था कि पीएम को बोलने की हिम्मत नहीं है। आज तक 0 पब्लिक इंटरव्यूज करे। हाँ, 2-4 चमचों के साथ एक रूम के अंदर बहुत करे होंगे। क्या होगा इस देश का? हमें अपनी आवाज उठानी होगी तभी कुछ हो सकता है। ऐसे ही हमारे नेताजी स्टेटमेंट देते हैं कि रेप को रोक नहीं सकते तो उसको एंजॉय करो। भरे पार्लियामेंट में उसका मजाक बनाया जाता है। एक रेप विक्टिम को क्या लगेगा? क्या फील होगा उसको? हमारे यहाँ पे नेताजी कहते हैं गंदा पानी पीने से ही तो मरे और खुद के घर में बिस्लरी के पानी की बोतल आते हैं। हमारा AQI 900 पार कर जाता है पर नेताओं के घर पे 4 एयर प्योरीफायर लगे होते हैं। क्या हमारा पैसा वेस्ट नहीं हो रहा? क्या हमारे पास फालतू टैक्स देने के लिए बहुत पैसा है? जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक हम सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं कर रहे। हम अपने देश को डूबते हुए देख रहे हैं और डुबा रहे हैं। हम अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक से डिक्टेटरशिप में बना रहे हैं। मैं ये नहीं मानता कि ये नेता गलत कर रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि हम इनको गलत करने दे रहे हैं। जब हम अपने घर पे काम करवाते हैं तो घर का एक एक कोना देखते हैं सही से काम हुआ या नहीं हुआ। तो हम क्यों भूल जाते हैं कि इन नेताओं को हमने रखा है, ये हमारे पैसों से इनकी सैलरी आ रही है। जो हवेली में ये बैठते हैं वो हमारी देन है। तो ये हमारा हक नहीं बनता
कि हम आवाज़ उठाए, हम उनसे काम करवाए। आवाज़ उठाते हैं, हर एक ऐसी पोस्ट को शेयर करते हैं, हर ऐसी रील को शेयर करते हैं जहाँ पे हमें गलत दिखे। इन छोटे छोटे इनिशिएटिव से बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। इतना बोल रहा है, पहले अपनी वीडियो तो शेयर करवा ले भाई। ये कह रहा है आप तो मेरी वीडियो शेयर नहीं करोगे। आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू शेयर इट, बट एक लाइक तो बनता है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। जस्ट डोंट इग्नोर इट।